ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है विकास। मैं समझती हूँ अगर हम सब लोग गांव-गांव जाएंगे तो हमें ट्रेलर क्या है पूरे देश का वो समझ में आएगा। जहाँ इतने युवा बेरोजगार दिखाई देंगे आपको, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, बिना सीमा के युवा रोजगार है। वही हमारा किसान बहुत ही बुरे हाल में है, वहीं गांव की सड़कें, गांव में बिजली की व्यवस्था फटीचर हाल में है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी सरकार जो केवल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को भड़काने का काम कर रही है। लेकिन मेरी विशेष अपील है लोगों से, आप सबके माध्यम से, कि आप अपना गांव देख लेना, अपने आसपास के 10 गांव देख लेना। किसी भी युवा को अगर रोजगार मिला हो, किसी भी किसान को खुशहाली मिली हो, किसी की भी आय दुगनी हो या महंगाई कम हो। जो दुगनी आय की बात करते थे, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आज उनकी आय आधी से भी कम रह गई है। तो मैं समझती हूँ यही मुद्दे रहेंगे चुनाव में। और लोगों से भी अपील है कि अपने टीवी के ना देखते हुए आसपास में अगर आपको विकास दिखता है तो जरूर आप सहयोग करिए ऐसे लोगों का। लेकिन आप बिल्कुल भी गड़गड़ाई नहीं इस बार। और युवा पूरे जोर शोर से भाजपा को हटाने जा रहा है। केशव मौर्य का कहना है कि 2047 तक प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है और राहुल गांधी चुनाव की तैयारी भूल चुके हैं। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को आज 15 दिन की जेल हुई है। क्या लगता है कि जिस तरीके से वो अंदर से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं वो कितना जाए? ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए, एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। क्योंकि अब इस तरह का वातावरण हो गया है जहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। लगातार ये दूसरे मुख्यमंत्री जेल गए हैं और सीबीआई और ईडी के माध्यम से लोगों को जहाँ सताया जा रहा है और वही वसूली भी की जा रही है। तो एक तरह का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आया है और लोग अब बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किस पार्टी में है। नरेंद्र मोदी ने कल से 2024 के चुनाव में उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जो भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जिसपे भी ईडी और सीबीआई के केसेस होते हैं, वो जब भाजपा में चला जाता है तो वो ईडी और सीबीआई के केसेस एकदम वाइट वॉश हो जाते हैं, कोई केस नहीं बचता है। तो अब ये लोगों को समझना है कि ऐसी कौन सी तकनीक है भाजपा के पास कि भाजपा पे जाते ही सब लोग एकदम वाइट वॉश होकर निकलते हैं। और मैं समझती हूँ जो मूल मुद्दे हैं वो हमारे युवाओं का रोजगार है, वो महिला सुरक्षा है, जहाँ 50% महिलाओं के संग जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं पूरे प्रदेश में और सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। कोई भी किसी को भी मार दे रहा है। मोदी जी के नाम से इस बार लोकसभा चुनाव भाजपा लड़ने जा रही है। लोग कहते हैं मोदी जी की गारंटी पे लोगों को विश्वास है। मैं समझती हूँ जो बात कही गई थी कि 100 दिन के अंदर 2014 में कि 100 दिन के अंदर विकास की गंगा बहा देंगे, ऐसा कोई काम हुआ नहीं है। जहाँ युवाओं की बात करी गई थी, रोजगार 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष युवाओं को मिलेगा, आज वो रोजगार कहाँ है? जहाँ आप बात कर रहे थे कि किसान की आय दुगनी हो जाएगी, महंगाई के चलते एमएसपी जो नहीं मिल रही है, जो खाद, जो डीएपी जो महंगी हो रही है, लगातार किसानों की आय घट रही है। और अगर आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो इतने आवारा पशु आपको नजर आएंगे सड़कों में, शाम के टाइम समय खेतों के अंदर, कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं किसान कैसे अपना खेत बचा रहा है। इस बार आप चुनाव भाजपा के नीतियों पे जाएंगे या अपनी उपलब्धियों को लेकर? समाजवादी विचारधारा के साथ चलेंगे, अपनी नीतियों को बढ़ाएंगे आगे और साथ में जो भाजपा जो सपने दिखाए थे और जो पूरी तरह विफल रही है भाजपा सरकार, उस पे भी चुनाव लड़ा जाएगा।